अब हिमानी जी आपको बता दे, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, जो कि है 7 करोड़ रुपयों के लिए। बड़े कम अवसर आए हैं इस खेल के जीवन में जब मुझे इस तरह से बोलना पड़ा है। जी, ये लास्ट क्वेश्चन होगा? जी, आखिरी होगा। ये है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। अरे सर, लाइफलाइन कोई आप इस्तेमाल नहीं कर सकती, है भी नहीं आपके पास। हाँ। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 1 करोड़ आप जीत चुकी हैं। किसी भी समय आप चाहें आप क्विट कर सकती हैं। 1 करोड़ रुपए आप यहां से ले जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए हिमानी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? ऑप्शंस अब मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। ए, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। बी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। सी, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। डी, द लॉ एंड लॉयर्स। सर ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, नेशनल डिपेंडेंट वाला, नेशनल डिपेंडेंट ऑफ इंडिया। बट सही उत्तर 7 करोड़ देंगे, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं हिमानी जी। 1 करोड़ रुपए आप जीत रही हैं। A, the wants and means of India. B, the problem of the rupee. C, national dividend of India. D, the law and lawyers. सही उत्तर आपको देंगे 7 करोड़, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। कोई लाइफलाइन अगर होती भी तो भी आप इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों रखा डायरेक्ट नीचे लाने का? 25 लाख पर नीचे ला सकते थे। लेकिन मुझे सी वाला, नेशनल डिपेंडेंट ऑफ इंडिया, सर मुझे लग भी रहा है लेकिन डर भी लग रहा है साथ में, बट लग रहा है कि सी वाला ही है। बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और ए का भी नहीं। क्योंकि एक बार नॉर्मली ऐसी बायोग्राफी सुनते समय इनका, तब मुझे याद आ रहा है कुछ इस टाइप का सुना था, लेकिन डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? A, the wants and means of India. B, the problem of the rupee. C, national dividend of India. D, the law and lawyers. 1 करोड़ आप जीत चुकी हैं। यह है 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। न मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं और 1 करोड़ रुपए आप यहां से आज ले जाइएगा। गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 3-20 पर। बहुत ही सोच समझ कर आप खेली हैं अब तक कुमानी जी, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। सर मतलब बता नहीं सकती कितना ज्यादा हम लोग की लाइफ में 1 करोड़ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। 1 करोड़ अमाउंट अपने आप में बहुत ज्यादा है, बट पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि आंसर सी ही होगा शायद। मतलब याद आ रहा है कि है, सी है।
आप कभी भी क्विट कर सकती हैं, या अगर आप चाहें तो कंफर्म करके लॉक कर सकती हैं। ये दो चीजें ही बची हैं आपके अब इसके लिए। सोच लीजिए अच्छी तरह। डर लग रहा है अगर गलत हुआ तो, लेकिन मन कह रहा है कि आंसर दो, यही आंसर है। सर क्विट करना चाहेंगे? फाइनल आपका निर्णय? हाँ सर, ऑलराइट। क्योंकि 1 करोड़ बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। जी, कैबिनेट महाशय हिमानी जी क्विट करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं देना चाह रही हैं क्योंकि उनको पता नहीं। अनुमति देते हैं हम आपको हिमानी जी की आप गेम क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। और ये जो 1 करोड़ रुपए आपने जीते हैं, इसका अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे। और ना ही मैं समझता हूं कि आज के जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में जमा हो जाएगा। यहां आपका नाम आ गया, आपके अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 1 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए हैं हिमानी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं सी ही लगाऊंगी, वही ऑलराइट, मुझे सी लग रहा था। सी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया पे ताला लगाया जाए। अरे हिमानी जी आप बच गई, खेलती तो हार जाती। ओए। सही उत्तर है बी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। आहा, बच गई मैं। थीसिस का पूरा नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, within brackets history of Indian currency and banking. नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1916 में सबमिट किए गए उनकी मास्टर्स की थीसिस का शीर्षक था। ऑलराइट हिमानी जी, आपसे विदाई हम लेंगे और बहुत बहुत बधाई देते हैं। 1 करोड़ रुपए आप इस सीजन की पहली करोड़पति, और पहली बार केबीसी में एक दृष्टिहीन कंटेस्टेंट आया है और वो 1 करोड़ रुपए जीत कर जा रहा है। तालियां। Thank you, sir. खड़े होकर के हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड हिमानी जी, थैंक यू। Thank you, sir.